कर्म। आज के युग में कर्म ही महान है और सभी युगों में कर्म ही महान रहा। लेकिन इस घोर कलयुग के अंदर, इस घोर कलयुग के अंदर सतमार्ग पर चलने वाले, अच्छे सुविचार रखने वाले जीव बहुत कम रह गए। और हो सकता है उन्हीं की कृपा से आज चारों तरफ जो हाहाकार हो रही है, हो सकता है उन्हीं की कृपा से शायद कुछ लोग सत्कर्म की तरफ अग्रसर हों। सुकर्म करना बहुत ही आज मानव जाति के लिए जरूरी हो गया, बहुत जरूरी। घर में कलह कलेश, घर में कलह कलेश। कोई शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ सुविचार वाले माता पिता या औलाद हो। चारों तरफ बुरी हालत है। जो शिक्षा अपनी औलाद को देनी चाहिए माँ बाप को, वो नहीं दे पा रहे। जो शिक्षा बच्चों को स्कूलों में मिलनी चाहिए, वो उनको नहीं मिल रही। हर इंसान दौड़ में लगा हुआ है, तो उसके सुविचार कैसे बनेंगे? रोजी रोटी कमाने के दौर में आज इंसानियत भूल चुका है। इंसानियत भूल चुका है। इंसान नहीं रहा, जानवर बन गया। जानवर एक दूसरे से छीना झपटी हो रही है। बजाय एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, किसी दुखी जीव को देखकर उस पर दया भाव रखें, वो बातें खत्म हो गई। वो भाव ही नहीं रहे। तो जितना चिर आप लोग अपने अंदर सुकर्म के बारे में नहीं सोचेंगे, अच्छे कर्मों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आपका भी कल्याण होने वाला नहीं है। आपका भी कल्याण नहीं होगा। अपने अंदर सुविचार लाओ, अच्छे विचार लाओगे तभी कुछ जिंदगी में कर पाओगे। कर्म ही महान है, कर्म ही महान है। अब देखिए, ये कोरोना आया। ये कोरोना आने से क्या हुआ? करोड़ों आदमी मौत की मुंह में आ गए। क्या पहले ऐसा होता नहीं था क्या? 100 साल पहले भी हुआ। इस दौरान अगर आप सोचो विचारो तो कैंसर से ज्यादा लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक से ज्यादा लोग मर रहे हैं, और ऐसे बहुत से वायरसेस हैं जिससे ज्यादा लोग मर रहे हैं। लेकिन ये खौफ, ऐसा खौफ डाल दिया गया इंसान के दिलो दिमाग में कि वो बस और कुछ सोच ही नहीं रहा, डर के मारे एकदम फंस सा गया। रोजी रोटी के लाले पड़ गए। नौकरियों से लोगों को निकाल दिया गया। घरों में लोगों के खाना बनना बंद हो गया। इतनी बुरी हालत हो गई है। और यहां तक कि लोगों को लाखों की संख्या में काम धंधा छोड़कर अपने अपने गांव की तरफ भागना पड़ा। इतनी बुरी हालत है। तो आज भी जो अच्छे कर्मों में लगी हुई हैं संस्थाएं, वो आज भी बहुत अच्छा कर्म कर रही हैं। बहुत लोगों का ऐसी संस्थाएं ना होती तो शायद इतने लोगों का पेट भी न भर पाता। वो कौन है? वो कैसी ऐसी संस्थाएं कैसे बनी? हम लोगों के बीच में ऐसे को लोग हैं ना जो सुविचार रखे हुए हैं, कर्म की तरफ ध्यान रख रहे हैं, अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान रख रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक आप एक ही ध्यान रखो। एक तो पहले शुक्राना करना सीखो उस प्रभु का जिसने आपको ये देह दिया। हर पल शुक्राना करो, हर पल शुक्राना करो, ताकि आपके विचार अच्छे हों। सुबह उठो, भगवान का शुक्राना करो कि वो आपको रोशनी दिखा रहा है, और ऐसी प्रार्थना करो, हे प्रभु हमारा आज की दिनचर्या अच्छा है, हमारे से अच्छे अच्छे कर्म हो, हमारे से अच्छे अच्छे कर्म हो, और नित्य अपने हाथों से कुछ ना कुछ दान करो। अपने हाथों से दान करोगे तो क्या होगा? सुविचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान देंगे। किस निस्वस्त्र, जो उसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र पहनाने की कोशिश करो, जिसके पास खाना नहीं उसको खाना खिलाने की कोशिश करो। यहाँ तक कि चिड़िया और ये पशु पक्षी देख रहे हैं उनको भी खिलाओ, उनकी भी दवाएं लो।
इससे क्या होगा? आप सबका कल्याण होगा, आप सबका आनंद में आ जाओगे। और आनंद में आने का बस एक ही राह है, एक ही रास्ता है, अच्छे विचार, अच्छे कर्म, शुभ कर्म। जय माता। जय।